ये जन्म जो मिला है दोबारा नहीं मिलना है, ये जन्म जो मिला है दोबारा नहीं मिलना है। अभी भी तेरे पास समय है सत्कर्म करने का, और इसीलिए तुझे माया जाल से निकालने का प्रथम सोपान गुरुदेव का होता है। दूसरी चीज़ है कि तुझे दुख में कैसे, दुख को कैसे जिया जाए या तो दुख को कैसे पसार किया जाए, वो कला गुरुदेव सिखाते हैं। इसको सदगुरु कहते हैं। और दुख को भगाने के जो उपाय है वो तुम लेने जाते हो, उसको तंत्र मंत्र जंत्र वाले बाबा कहते हैं। उसमें फ़र्क है, गुरु शब्द बहुत अलग है। आप क्या जिसको देखो उसको गुरु बोल देते, ऐसा नहीं होता है। जिसको देखो उसको आप भगवान कहते हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत फ़र्क है। इस तरह से गुरु और सदगुरु में भी बहुत फ़र्क है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। इसीलिए ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही गुरु चाहिए जो उनकी तकलीफ़ों से हटाकर, मतलब कर्जा बढ़ाए। कर्मों का कर्जा बढ़ाने वाले को गुरु नहीं कहते, उसको काल पुरुष के दलाल कहते हैं, बैंक के एजेंट। एक बात समझ लो, कोई आपको लोन देने आता है, कोई बैंक का आदमी आपको लोन देने आता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। पर आप थोड़ा अलग हट के देखो, वो आपको कर्जदार बनाने आता है। वो लोन जिससे आप मांग रहे हैं उससे बहुत आप मीठी मीठी बातें करते हो, उसका आदर सत्कार करते हो। कब? जब लोन देने आता है। पर आप दूसरी दृष्टि से नहीं देखते, वो आपको कर्जदार बनाने आता है। और जब कर्जा चढ़ेगा तब आप बाद में, जब बहुत कर्जा हो जाएगा, तब बोलोगे उस नामुकुल ने आकर कैसी लोन के पेपर साइन करवाए थे कि आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई। और जब हफ्ता वसूली के लिए लोग आते हैं तब वो कितने भयानक लगते हैं। जो कर्जदार के पास जो पैसे वसूल करने आते हैं, दम लगाते हैं, धमकियां देते हैं, मारामारी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्यों? वो कर्ज की वजह से। तो आपने क्या किया? आज का कर्जा मिटाने के लिए दूसरी लोन ले ली, पर कर्जे से मुक्त नहीं हुए। इसलिए आज का दुख मिटाने के लिए दूसरा, परमात्मा से दूसरा कर्ज ले लिया, पर आप वहाँ से मुक्त नहीं हुए। जबकि गुरु की परिभाषा वो होती है, वो कहते हैं कि कर्जा है तो चुकता कर और मुक्त हो जा, और नया कर्जा नहीं ले। बोले तो वो कैसे? बोले नई डिमांड खड़ी मत कर, जो है उसमें गुजारा कर ले। भले 2 टाइम का खाना है तो 2 टाइम का खाना है तो भाई तू 3 सब्जी खाता था, एक अचार खाता था, एक पापड़ खाता था, दाल चावल खाता था। उससे अच्छा है सुबह 1 सब्जी और 2 रोटी में निकाल रहे, शाम को थोड़े दाल चावल में निकाल रहे। खाना कम हो गया तो जो रह गया वो सेविंग है। रूखी सूखी खाकर कर्जा मिटा के तू एक बार ये लेन देन के अकाउंट से शून्य हो जा। जब तुम इस तरह से जाओगे, तुम अकर्ता हो जाओगे, तुम स्थितप्रज्ञ होने की शुरुआत कर दोगे। तो जिसको स्थितप्रज्ञ अवस्था में जाना है, जैसे गीता में कहा है, साहिब ने कहा है, हर एक ग्रंथ में स्थितप्रज्ञ अवस्था की बात जो बताई है, उसका यही मार्ग है। स्थितप्रज्ञ किसे कहते? ना में रागी ना में बैरागी, हर एक अवस्था में सम, दुख में भी सम, सुख में भी सम। तो उस अवस्था को तुम्हें पकड़ना है। उस पकड़ने के लिए तुम्हें ये अवस्था सीखनी पड़ेगी। ये अवस्था सिखाते हैं गुरुदेव।